स्टूडेंट, वेलकम आचार्य क्लासेज। मैं आपको आज 11th की फिजिक्स पढ़ाने आया हूँ। और देखो, जो फिजिक्स है एक साइंस का पार्ट होता है। देखो, साइंस विज्ञान के पार्ट होता है भौतिक विज्ञान। देखो, विज्ञान के कौन कौन से पार्ट है? एक तो है भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान, और है जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान। तो आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में। अब देखो, भौतिक विज्ञान ग्रीक भाषा के फिर से शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रकृति। और भौतिक विज्ञान के निम्न पार्ट होते हैं, जो निम्न है: चिरसम्मत भौतिकी, दूसरा है आधुनिक भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी 1900 ईस्वी पूर्व की भौतिकी को 1900 ईस्वी पूर्व की भौतिकी को चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। और 1900 ईस्वी बाद की भौतिकी को आधुनिक भौतिकी कहते हैं। चिरसम्मत भौतिकी भी कई पार्ट्स हैं, पहले हैं, इसको भी निम्न भागों में डिवाइड किया गया है। पहली है यांत्रिक भौतिकी, उष्मागतिकी भौतिकी, तीसरी है ध्वनि विज्ञान, और एक है प्रकाशिकी। और आधुनिक भौतिकी, इसको भी निम्न भागों में डिवाइड किया गया है। इसका है आपेक्षिकता, क्वांटम भौतिकी, और परमाणु भौतिकी, और नाभिकीय भौतिकी। अब इसमें हमने बताया कि चिरसम्मत भौतिकी उससे कहते हैं जो 1900 ईस्वी पूर्व की भौतिकी को, जो 1900 ईस्वी पूर्व जिसकी खोज हो चुकी थी उसको बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी। मतलब पुराने काल की भौतिकी को बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी। और जो 1900 ईस्वी बाद की जो भौतिकी है, जो 1900 ईस्वी बाद में उत्पन्न हुई है या डिस्कवर हुआ है या खोज हुई है, वह है आधुनिक भौतिकी। अब चिरसम्मत भौतिकी में मैंने बताया कि यांत्रिक भौतिकी, इसकी भी चिरसम्मत भौतिकी में मतलब 1900 ईस्वी पूर्व खोज हो चुकी थी। और उष्मागतिकी भौतिकी, इसकी भी 1900 ईस्वी पूर्व हो चुकी थी। मतलब जो भी भौतिकी है जो 1900 ईस्वी पूर्व हो चुकी थी उनको बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी। जो निम्न है: यांत्रिक भौतिकी, उष्मागतिकी भौतिकी, ध्वनि विज्ञान और प्रकाशिकी। और आधुनिक भौतिकी जो 19 ईस्वी बाद में हुई थी: आपेक्षिकता, क्वांटम भौतिकी, परमाणु भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी। अब इसमें हम बताएंगे कि यांत्रिक भौतिकी किसे कहते हैं। वे भौतिकी जिनमें वस्तु की गतिमान अवस्था, विराम अवस्था, या स्थिर अवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं यांत्रिक भौतिकी। और उष्मागतिकी भौतिकी में
वस्तु की वह भौतिकी जिसमें वस्तु की उष्मा, ताप आदि का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं ऊष्मागतिकी भौतिकी। उष्मा का, ताप का आदि का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं ऊष्मागतिकी भौतिकी। तीसरा आता है ध्वनि विज्ञान। वह भौतिकी जिसमें ध्वनि के बारे में, कंपनों के बारे में आदि का अध्ययन किया जाता है वो होती है ध्वनि विज्ञान। और चौथी होती है प्रकाशिकी, जिसमें प्रकाश का संचरण, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं प्रकाशिकी भौतिकी। तो इस तरह से चिरसम्मत भौतिकी के आपके पास 4 भाग है। पहला यांत्रिक भौतिकी, ऊष्मागतिकी भौतिकी और ध्वनि विज्ञान और प्रकाशिकी, जिनके बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं अपन आधुनिक भौतिकी में। जो आधुनिक भौतिकी किसे कहते हैं, जो 1900 ईस्वी बाद की मतलब लेटेस्ट भौतिकी है उसे कहते हैं अपन आधुनिक भौतिकी। अब आधुनिक भौतिकी में भी 4 भाग है, आपेक्षिकता, क्वांटम भौतिकी, परमाणु भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी। अब आपेक्षिकता में यह भी एक भौतिक विज्ञान का भाग है। इसमें उन पिंडों का अध्ययन किया जाता है जिनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, उसे कहते हैं आपेक्षिकता। क्वांटम भौतिकी में यह भी आधुनिक भौतिकी का एक भाग है, जिसमें भौतिक विज्ञान के आधुनिक खोजों या द्रव्य की प्रकृति या प्रकाश के बारे में या द्वैत प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं क्वांटम भौतिकी। तीसरी आती है आपके पास परमाणु भौतिकी, जिसमें परमाणु की संरचना, परमाणु के गुण और परमाणु के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं परमाणु भौतिकी। चौथी आती है आपके पास नाभिकीय भौतिकी, जिसमें नाभिक की संरचना, नाभिक के गुण, नाभिक के विखंडन, नाभिक के संलयन आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं नाभिकीय भौतिकी। इस प्रकार ये भौतिक विज्ञान के कार्य क्षेत्र एवं विस्तार है, जो कितने भागों में डिवाइड गया, चिरसम्मत भौतिकी में और आधुनिक भौतिकी में। अब आगे चलते हैं अपन भौतिक राशियां। भौतिक राशियां वे राशियां जिन्हें मापा जा सके, तोला जा सके, नापा जा सके, वे क्या कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती है। अब भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, मूल राशियां व व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां मुख्यतः वे राशियां होती है जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती। वे राशियां जो अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है मूल राशियां कहलाती है, जो 7 प्रकार की होती है। पहली द्रव्यमान, लंबाई, तीसरी होती है समय, चौथी होती है ताप, पांचवी होती है धारा, छठी होती है पदार्थ की मात्रा, व सातवीं होती है प्रतिपन्न तीव्रता। ये मूल राशियां हैं, वे राशियां जो अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, मूल राशियां कहलाती है, जो कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, धारा, पदार्थ की मात्रा और प्रतिपन्न तीव्रता। इनके मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक किग्रा, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक
सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, धारा का मात्रक एम्पियर, वो पदार्थ की मात्रा मोल, वो प्रतिबंध तीव्रता कैंडेला, ये इसके मात्रक होते हैं। द्रव्यमान का किग्रा, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल और प्रतिबंध तीव्रता का कैंडेला। और व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती है उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये दो राशियों से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी? मीटर इंटू मीटर। तो इसमें कितनी बार काम आया? 2 बार। जो 2 मीटर का है एक मूल राशि है जो कितनी बार काम आया है? 2 बार। तो जो क्षेत्रफल की राशि है वो किस पर निर्भर कर रही है? मूल राशियों पर। दूसरी होती है घनत्व। द्रव्यमान बटा आयतन। देखिए तो घनत्व है वो किन किन राशियों पर निर्भर कर रहा है? पहला तो द्रव्यमान, जैसे खोलते हैं इसको तो द्रव्यमान। आयतन का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इसमें देखो एक तो द्रव्यमान राशि काम आई जो क्या है अपने पास मूल राशि है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसको भी किसमें नापा जाता है? द्रव्यमान को किग्रा में और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मीटर में नापा जाता है। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो देखो आपके पास राशियां काम आई, मूल राशियां काम आई, किग्रा जो द्रव्यमान का मात्रक है और मीटर है जो लंबाई का मात्रक है। तो इसमें 2 राशियों से मिलकर बना है जो मूल राशियां हैं। किग्रा है मूल राशि, मीटर भी मूल राशि। इनके सहयोग से क्या बनी है? अपने पास घनत्व बना है। तो इस तरह से व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती है जो मूल राशियों पर निर्भर करती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।